आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 की मेरे दोस्त भाई उदाहरण को करने वाले हैं, जैसे कि आपने दोस्तों थंबनेल में देखा होगा। अब देखिए हमारा 10वां जो उदाहरण हमने नोट कर दिया है प्रश्नावली 6.5 का पहला उदाहरण। उदाहरण क्यों करते हैं मेरे दोस्त भाई? बहुत सारे भाई के मन में एक क्वेश्चन होता है, तो सिंपली हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। अगर आप यह क्वेश्चन करके जाओगे तो एग्जाम में डायरेक्टली यह क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मेरे दोस्त, इसलिए करना बहुत जरूरी है। साथ में आपको यह क्वेश्चन अगर आने लग जाए तो प्रश्नावली के क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है आकृति 6.48 में यहाँ पर आपका डायग्राम मेरे दोस्त दिया हुआ था। उसके आगे कह रहा है कि कोण एसीबी यानी कि यह जो एंगल है वो 90 अंश दे रखा है। अब बोल रहा है तथा सीडी जो लंब है, इसका मतलब होता है लंब एबी पर, जो सीडी या भुजा है ना वो लंब है एबी पर, आपको दिख भी रहा है। लंब होने का मतलब इतना होता है सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त भाई कि जो यहाँ पर जो एंगल बने, यहाँ पर जो कोण बने ना वो आपका 90 अंश बने, बस इतना होता है। तो सिद्ध करना है, प्रूव करना है मेरे दोस्त भाई। वहां पर दिख रहा होगा आपका BC स्क्वायर, यानी कि जो आपका BC स्क्वायर या बटे AC स्क्वायर बटे या इक्वल करना है BD बटे AD के। क्या हमें प्रूव करना है मेरे दोस्तों? यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ पुनः। सिद्ध क्या करना है हमें? तो सिद्ध करना है मेरे दोस्त कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर इक्वल BD बटे AD के। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त भाई? इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। इसको क्या करना है कि प्रूव करना है मेरे दोस्त। साथ में अगर आप देखोगे जो दिया है आपका प्रश्न में, अगर मैं नोट करूं तो दिया क्या है हमें? दिया है ना कि कोण ACB इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि यह जो कोण है मेरे दोस्तों यह भी कोण जो है ना आपका 90 अंश पर है। और आपका दूसरा जो चीज जो दिया है आपका प्रश्न में, दूसरा वैल्यू दिया है आपका प्रश्न में मेरे दोस्त, वो दिया है ना CD जो है क्या है? लंब है। CD लंब है किस पे? AB पे। इतना दिया हुआ है। अब इसे हमें कह रहा है ना कि यह वाले जो टर्म है इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे मेरे दोस्त में? तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे ना, यहाँ पर इस डायग्राम को देखेंगे तो 3 ट्रायंगल अलग अलग से आपको बनते हुए दिखेंगे। क्या? 3 ट्रायंगल। पहला बनेगा, ध्यान से देखिएगा, पहला जो ये बड़ा वाला बन रहा है ये तो आपका बनेगा ही बनेगा। जो बड़ा वाला मेरे दोस्तों बन रहा है तो आपका बनेगा ही बनेगा। क्या? ACB, यहाँ पर यह कोण जो है 90 अंश है। दूसरा जो बन रहा है मेरे दोस्त, तो दूसरा यहाँ पर देखिए इधर से मैं बना दे रहा हूं, जो आपका ये बन रहा है भैया ACD, हमने कहा जो दूसरा यह बन रहा है यहाँ पर देखिए ध्यान से, इधर से ऐसे आएंगे अगर आप देखोगे तो ऐसे दूसरा जो बन रहा है ये है, तो इसको भी नाम दे देंगे A, जो है वही नाम रहेगा CD। सिंपली समझ में आ रहा है। जो तीसरा ट्रायंगल बन रहा है मेरे दोस्त, तीसरा ट्रायंगल इधर से बना देते हैं, ऐसे कुछ बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखेंगे आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर इधर की तरह अगर हम जाएं, ये यहाँ पर अगर हम इधर की तरह जाएं, ऐसे कुछ देखेंगे आप लोग, ऐसे कुछ देखेंगे तो यहाँ पर CDB भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी वही नाम से पुनः 3 ट्रायंगल बन रहा है। आपको प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया है उसे प्रूव करने के लिए मेरे दोस्त भाई क्या करना पड़ेगा ना, एक बार क्या करना पड़ेगा, यह और ट्रायंगल या त्रिभुज, इस त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें समरूप करना ही तो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और तो कुछ पढ़ नहीं रहे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यह जो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के समरूप करना पड़ेगा। उसके बाद से पुनः यह ट्रायंगल इसके समरूप प्रूव करना पड़ेगा। बस यह आप काम करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं? समरूप करते हैं मेरे दोस्त। तो करेंगे वही काम। यहाँ पर नोट करूंगा मैं, त्रिभुज ABC एव क्या हो जाएगा? त्रिभुज ACD में। इतना समझ में आ रहा है? हमने कहा त्रिभुज ABC और ACD, इससे आपका देखिए इसमें नंबरिंग से कोई मतलब नहीं होता है। जब क्लास 9 में आपने त्रिभुज पढ़ा होगा वहां पर नंबरिंग से मतलब होता है, यहाँ पर उतना जो होता है कि क्या वैल्यू नहीं रखता है। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, अब क्या करेंगे, यहाँ पर समरूप होने का कई सारे हमने कंडीशन पढ़ा है। यहाँ पर जो आपको दिखेगा ना वो आपको एक ही कंडीशन दिखेगा, वो है क्या? AA समरूपता। AA समरूपता से ही हम प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आपको मेरे दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा, इन दोनों त्रिभुजों को देख सकते हैं कि यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है, या फिर इसी में देख सकते हैं यह ट्रायंगल जो है कोण C जो है, बड़े वाले त्रिभुज में कोण C जो है भैया, और छोटे वाले त्रिभुज में कोण D जो है, दोनों 90 अंश हैं।
बड़े वाले त्रिभुज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तो दिया हुआ है प्रश्न में आपका, और छोटे वाले में यहाँ पर ये भी जो है छोटे वाले में भी दिया था कि यह लंब है, तो हमने मान लिया जब लंब होता है तो क्या कंडीशन वही होते हैं कि वह 90 अंश का कोण बनाएगा। सिंपली इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो वही मैं काम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको कि कोण सी जो बराबर होगा कोण डी के, क्योंकि 90 अंश है तो यहाँ पर नोट करेंगे मेरे दोस्त, कोण ए सी बी इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, तो होगा क्या आपका कोण ए डी सी के, क्योंकि यह 90 डिग्री है। इतना समझ में आ रहा है ना। ने कहा भैया यह ए सी बी यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है उसका कोण, साथ में ए डी सी यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है उसका कोण, दोनों 90 अंश है, तो उसको हम लोग लिखेंगे। पहला कोण हो गया। दूसरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह दिख रहा है मेरे दोस्त, क्या दिख रहा है ना, अगर आप देखोगे ए सी बी को देखोगे, ए सी बी को देखोगे और ए सी डी को देखोगे, तो दोनों में जो है कोण ए है ना, कोण जो आपका ध्यान से देखो, ए जो है कोण जो ए है मेरे दोस्त भाई, ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि कोण ए इक्वल टू कोण ए के, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। अतः हम कह सकते हैं क्योंकि दो ट्रायंगल इन दोनों त्रिभुजों में हमने, दो ट्रायंगल इन दोनों त्रिभुजों में, दो ट्रायंगल के लिए या त्रिभुज के लिए, दो त्रिभुजों को हमने दो कोण के बराबर कर दिया, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में, सिंपली इतना भी कहने का मतलब है, इन दोनों त्रिभुजों में हमने दो एंगल बराबर कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ए या फिर आप लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता समरूपता कसौटी से आप यह कह सकते हैं क्या मेरे दोस्त, या बोल सकते हैं क्या चिल्लाकर आप कि भाई क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी, बी मत लिखिएगा सी लिख लीजिए पहले, सी बी, हमने कहा ए सी बी, सॉरी ए सी बी, और देखिएगा मेरे दोस्त समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, ए डी सी, सही है, इतना समझ में आया। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के समरूप हो चुका है, क्योंकि भैया यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और साथ में जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ थे, इसलिए हुआ है। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, जब आपको हमने बताया है कि क्या, कि जब दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उस कंडीशन में उनके संगत भुजाएं का अनुपात समानुपाती होता है। वही कंडीशन अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर नोट करेंगे। अतः यह जो लाइन बनी है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है सांप की तरह, तो उससे आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ सीधा कर दिया हूँ अब, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अतः हम कह सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। इतना समझ में आ रहा है। समानुपाती होने का कंडीशन यह होता है संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। तो बहुत सारे भाई लोग ऐसे लिखने लग जाएंगे जिससे आपको देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा और आप गलत भी लिख दोगे। संगत भुजाएं कौन किसकी संगत है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप मैं डायरेक्टली बता दूं तो देखिए यहाँ पर कोण ए और कोण सी के बीच में जो यहाँ पर आ रहा है भुजा, वह भुजा यहाँ पर कोण ए और डी के बीच में आ रहा है। क्यों, क्योंकि कोण सी बराबर है कोण डी के। यह जो कोण है मेरे दोस्त मेरा, यह कोण इस कोण के बराबर है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा यह जो एंगल है 90 अंश वाला जो एंगल है कोण सी का जो है कोण डी में है, इस त्रिभुज में, साथ में कोण ए उभयनिष्ठ है। तो यह भुजा बट्टे यह भुजा कर सकते हैं हम लोग, उसी के अनुसार बाकी चीजों को करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों भाई, हमें लाना क्या है, BC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर बराबर BD बट्टे AD, यानी कि BC स्क्वायर लाना है, साथ में AC भी स्क्वायर लाना है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे मेरे दोस्त भाई, उसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं दोनों ट्रायंगल है ना, दोनों सेम साइज, सेम जो रूप है दिखने में, वैसा बनाकर फिर करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको बना लिया छोटा सा, यहाँ पर AD, यहाँ पर यह कोण है, यह आपका एंगल है C। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, मैंने ऐसे इसको भी बनाने का प्रयास किया है। कैसे, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब नामकरण करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका कोण C बराबर है कोण D के। कोण D यहाँ पर है तो कोण C यहाँ ले लीजिए, समझ में आ रहा है। अब कोण A बराबर है कोण आपका यहाँ पर A, दोनों ऐसे हैं
तो यहाँ पर जो कोण आपने माना है यहाँ पर भी मान लीजिए। बाकी जो बचता है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बहुत आसानी से हो जाएगा। अब संगत भुजाएं लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना जो संगत भुजा लेनी थी ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, संगत भुजा लेंगे, कौन कौन से लेंगे ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो AC बटे AD, AC बटे AD बराबर AC बटे AD बराबर मेरे दोस्त भाई AB बटे आप AC लिख लीजिएगा, क्योंकि यह भुजा की संगत भुजा यह होगी ना, पता होगा यह भुजा की संगत, यह भुजा के कॉरस्पॉन्डिंग भुजा यह होगी, आपको पता होगा यह भुजा की संगत भुजा यह होगी और यह भुजा की संगत भुजा यह होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोड के अनुसार हमने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को सेम किया था। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, इसका इसमें हो जाएगा क्रॉस में गुणा, यानी कि तिर्यक गुणा हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB इंटू AD के। इतना समझ में आ रहा है ना भाई, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, चमक रहा है ना। अब देखिए इसे मान लीजिए आप लोग, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद से मैंने बोला था कि आपको, अब तो हमने इस त्रिभुज को समरूप करके यह कंडीशन ला दिया। दूसरा काम क्या था कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, सॉरी जो बड़ा वाला आपका ट्रायंगल ही बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है उस छोटे वाले ट्रायंगल जो दूसरा बन रहा था इधर की साइड से CDB में जो बन रहा था, CDB में बन रहा था, उसको समरूप करेंगे। सेम वही तरीका है समरूप करने का, क्योंकि यहाँ पर भी कोड D, यह वाला कोड इस कोड के बराबर, फटाक से मैं नोट करता हूँ, फटाक से नोट करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ पर कि त्रिभुज ABC, ए त्रिभुज आपका ABC लिखा है हमने, तो आप लिख लीजिएगा त्रिभुज CBD में। इतना समझ में आया, CBD में। यहाँ पर देखिए जो आपका जो ABC लिखने का तरीका यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए जहां पर जरूरत होगी वहां पर नहीं करते हैं, बस सर्वांशम में कभी नहीं करते हैं, वहां पर गड़बड़ होता है। इसके पहले आपने क्लास 9 में चैप्टर पढ़ा है त्रिभुज, वहां पर आपको पढ़ने को मिला होगा मतलब। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, हमने कहा त्रिभुज ABC, त्रिभुज CBD में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका कि क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कोण आपका C इक्वल है कोण D के, ऐसे नोट करें या फिर ऐसे नोट कर लेते हैं, ऐसे नहीं नोट करें, कोण ACB पुनः वही चीज है, ACB वही पुनः चीजें मैं बता रहा हूँ। कोण आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, CDB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि भैया यह भी कोण 90 अंश है, ये भी कोण 90 अंश है, तो हमने 90 कर दिया। साथ में जो दूसरा चीज दिया हुआ है आपका प्रश्न में, क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया नहीं, यहाँ पर डायग्राम से बन रहा है क्या, कोण B इक्वल है कोण B के, क्योंकि दोनों में क्या है, एक चीज ध्यान दीजिए, ACB में देखिएगा तो यह जो एंगल है, यह जो एंगल है ACB में जो यह एंगल बन रहा है, साथ में CDB में जो एंगल, दोनों में सम्मिलित है, यानी कि दोनों में कोण आ रहा है मेरे दोस्तों। कोण B इक्वल टू कोण B लिख सकते हैं, किस बेस पर, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कर लीजिए भैया, चाहे कॉमन कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस दोनों ट्रायंगलों में दो कोण बराबर कर दिया, दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर कर दिया। उस कंडीशन में आता हम कह सकते हैं, अतः AA, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, इसे ही है आपका कोण ही है, मैं डायरेक्टली लिख दिया AA समरूपता कसौटी से, समरूपता। अब क्यों A लिख रहे हैं, तो बहुत सारे मेरे भाइयों को मन में डाउट है, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। A बराबर होता है एंगल, एंगल बराबर होता है कोण, हिंदी में इसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं, एंगल का मतलब होता है कोण। तो AA समरूपता कसौटी भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हिंदी बोर्ड से तब कर, कोई दिक्कत की बात नहीं। समरूपता कसौटी से यहाँ पर जगह नहीं है तो नहीं नोट कर रहा हूँ, आगे मैं डायरेक्टली नोट कर दे रहा हूँ। क्या मेरे दोस्त कि त्रिभुज A, ध्यान से नोट कीजिएगा, त्रिभुज B रहा है तो B नोट कर लेता हूँ, ACB, ठीक है, ACB समरूप है त्रिभुज CDB। क्यों मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ लिखने के बाद टाइम, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा अभी के लिए, तो कि क्यों सर ऐसा, यहाँ पर तो दूसरा कुछ लिखे हैं, यहाँ पर भैया आते आते दूसरा लिख दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो संगत भुजाएं उसको बराबर करने का प्रयास करता हूँ। कैसे, तो देखिए हमने जो ACB लिखा है, ACB लिखा है, तो बीच को जो एंगल लिया है वो 90 वाला लिया है। इसमें भी जो दूसरा वाला भी लिया है तो CDB लिखा है, तो यहाँ पर सेम वही काम, जो आपका 90 अंश वाला है उसको हमने बीच में कर लिया। अब देखिए इसके अनुसार हम कह सकते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, यहाँ पर नोट करेंगे, अतः संगत भुजाओं का अनुपात
समानुपाती होगा। इतना समझ में आ रहा था। संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। जब समानुपाती होगा भैया तो ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ ना, इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इसको फिर से पुनः जो आपका यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, इसके लिए संगत भुजाओं को बनाता हूँ। कैसे, देखिए आपका इसको बना लीजिए ऐसे, इसको हमने ऐसे ही एडिटिव बना दिया, जैसे है ना वैसे बना दिया। सी है आपका, ये डी है आपका, है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बी यहाँ रहना चाहिए, बी। तो अब देखिए यहाँ पर यह जो एंगल है और यह एंगल हमने इक्वल किया, तो इसको यहाँ पर एक और ऐसे ही डायग्राम बना लेते हैं। पुनः ऐसे हमने एक और डायग्राम बना दिया। क्या क्या आपका यहाँ पर देखिए, अब नामकरण ध्यान से करना है। नामकरण वक्त तो हमने कहा कि ध्यान से करना है। यहाँ पर देखिए कोण डी को बराबर किए कोण सी से, तो कोण सी यहाँ मान लीजिए। कोण बी को बराबर किए कोण बी से, तो कोण बी यहाँ मान लीजिए। यहाँ पर है तो साथ में जो बचता है ये यहाँ पर। अब संगत भुजाएं लेनी है आपको सिंपली। आपने AC स्क्वायर ला दिया, ये भी ध्यान रखिए, आपने AC स्क्वायर ला दिया। अगर आप BC स्क्वायर ला दें तो आपका हो जाएगा, भाग गुणा करने से कुछ ना कुछ करने से हो जा रहा है आपका, ये दिख रहा है होगा। तो BC स्क्वायर लाना है तो आपको यह भुजा नीचे दिखेगा, तो नीचे नहीं दिखेना चाहिए, वैसे तो दिखेना चाहिए, तो नीचे नोट करता हूँ। BC क्या हो जाएगा, BC हमने कहा कि BC है, तो BC यह भुजा की संगत यह भुजा होगी, यह भुजा की संगत मेरे दोस्त भाई यह भुजा होगी BD के। उसके बाद से ध्यान दीजिए, हमने कहा यह भुजा बट्टे यह भुजा, साथ में जो होगा आपका वो हो जाएगा मेरे दोस्त भाई यह भुजा, यानी कि AB बट्टे यहाँ पर भी CB होगा, या फिर BC आप लिख सकते हैं। तो BC ही लिख लेते हैं क्योंकि BC की जरूरत है हमें। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर भी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। जब गुणवा कराएंगे तो होगा क्या, यह आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। जब गुणवा कराएंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर यहाँ पर AB डॉट BD के। इतना समझ में आया मेरे दोस्त, कहाँ से आ रहा है? हमने कहा भैया इसका इसमें हमने करा दिया गुणा, इसका इसमें गुणा करा दिया, तो ये हमें मिल गया। इसे समीकरण नंबर आप लोग 2 मान लीजिएगा। समझ में आया ना? अब देखिए इनको मैं मिटाता हूँ, इनकी जरूरत ही नहीं है, तो मिटाकर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तभी जाकर होगा आपका। जब भाग लगाएंगे मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से, जब हम लोग भाग लगा रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। जब भाग लगाएंगे समीकरण इसको BC को ऊपर लाना ना, तो समीकरण 2 में भाग देना पड़ेगा समीकरण 1 से, क्योंकि हमें क्या करना है आपको भी पता है, यह वाला जो वैल्यू है, एक वाली जो वैल्यू उसको नीचे लाना, तो इसलिए हमने नीचे कर लिया। जब भाग लगाएंगे तो आ जाएगा आपका BC, क्योंकि भाग लगाते वक्त एक चीज ध्यान रखना, जो इधर वाली वैल्यू है उसको इधर लिखते हैं, बराबर की जो उधर वाली वैल्यू है बराबर को उधर लिख लेते हैं। तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर आपका BC की वैल्यू क्या है, AB डॉट BD के बटे AB डॉट AD के। आ रहा है कि नहीं? अब भैया AB से AB तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, सेम है। तो जब कैंसिलवा होगा तो होगा क्या है, आपका जो लाना था वो आ चुका है, देख लीजिए। BC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर बराबर BD बट्टे AD। समझ में आया कैसे आया है? आप कमेंट में जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो व्यू उतने नहीं आते जितने आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हजारों में व्यू मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एटलीस्ट 200-400 व्यू हर एक वीडियो को आते तो अच्छा रहता है। वीडियो व्यू कम आते हैं, आप लोग देखकर चले जाते हैं, देखकर अपने आप को सीख ले रहे हैं, दूसरे को नहीं सिखाने, तो इसलिए बहुत जरूरी है दूसरों को शेयर भी कीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है 4 क्वेश्चन ऐसे कर ले हम लोग कि वो 4 क्वेश्चन ना भूले। समझ में आ रहा है ना? तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो अगला उदाहरण दिख रहा हूँ उसको बताता हूँ, वो आसान है, छोटा है, जल्दी हो भी जाएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, क्या आपका ग्रामर प्रश्न बोल रहा है ना, आपका कह रहा है एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार, ये आपका सीढ़ी है सिंपली, और कह रहा है दीवार है, ये आपका दीवार है, ये आपका वाल है, समझ लीजिए। बांस की सीढ़ी, हमारे यहाँ जो बांसों की सीढ़ी बनती है ना, वही है, समझ लीजिए वो सीढ़ी है आपका, और वहां पर दीवार पर वो टिकी हुई है। अब यह बोल रहा है कि 2.5 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से जो दीवार से और आपका जो सीढ़ी की दूरी है 2.5 मीटर है। आपने देखा ही होगा जब हम लोग सीढ़ी को
सीढ़ी ऐसे कुछ होती है जो बांस की सीढ़ी होती है, मान लीजिए ऐसे कुछ होती है मेरे दोस्त भाई। ये मान लीजिए आपकी क्या है, वॉल है, दीवार है, आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये आपकी सीढ़ी है। तो यहाँ से जो निचला सिरा जो डिस्टेंस है वो कह रहा है कि 2.5 मीटर, और इस जो दीवार की लंबाई है वो दिया है 6 मीटर। समझ में? और दीवार कभी भी सीधी ही बनती है, इतना ध्यान रखिएगा, यानी कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो 90 अंश ही बनेगा। दीवार कभी बहुत रेयर केस में बहुत अच्छे इंजीनियर जो होता है आपका, थोड़ा सा इधर उधर दीवार बना सकते हैं, लेकिन आपकी दीवार हमेशा सीधी ही बनती है, तो यहाँ पर 90 अंश होगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा था इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है, यानी कि आपकी सीढ़ी है, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, जो ऊपरी सिरा है भूमि से दीवार की जो ऊंचाई है 6 मीटर है। अब बोल रहा है कि एक खिड़की तक पहुंचाता है, यहाँ पर एक खिड़की एक विंडो है सिंपली, तो वहां तक पहुंचता है, नॉर्मल चीज है, क्योंकि विंडो आपने देखा ही होगा 5-6 फीट पर लगाया जाता है, नॉर्मल से घरों में लगाया जाता है कि नहीं, लगाया जाता है ऑफकोर्स। अब देखिए कह रहा सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है मेरे दोस्तों भाई। तो एक चीज हमने पढ़ रखा है अभी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि यह 90 अंश है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कड़ कहते हैं, या फिर सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कड़ कहते हैं मेरे दोस्तों भाई। उसके बाद से आपका यह आपका लंब हो जाएगा, सीधा है तो इसी हम लोग लंब मान ले रहे हैं, और जो बचता है वो आपका आधार हो जाएगा। अब देखिए भैया यहाँ 90 अंश हमने बोला है, यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है भैया, तो हमने पढ़ा है कि पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई भी कर सकते हैं। जहां पर भी जो भी ट्राइंगल में जो भी त्रिभुज में दोस्त भाई क्या है, समकोण है ना, जो भी ट्राइंगल जो भी त्रिभुज समकोण है मेरे दोस्त भाई, उस कंडीशन में क्या होगा, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसी की वैल्यू को निकालने, दो वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से मेरे दोस्त भाई ध्यान से देखिए होगा क्या, यहाँ पर आपका होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। आधार रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आधार स्क्वायर यह होता है ना, इतना ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कड़ का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है, प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कड़ का स्क्वायर मतलब हो जाएगा AC का स्क्वायर, यहाँ पर AC में AB है ना, तो AB लिख लीजिए, AB का स्क्वायर। लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू 6, तो 6 रखिए ना भैया, 6 रखकर सोल्व कर दीजिए, प्लस आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू 2.5 मीटर है, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, 36 हो जाएगा इसका वर्ग। और साथ में अच्छे से मैं नोट करता हूँ, आप लोग कहोगे कि सर कैसे लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है हमको, तो यहाँ पर देखिए 36 हो जाएगा, प्लस इसका जब वर्ग करेंगे देखिए 2.5 इंटू 2.5 है, इसका करेंगे तो 25 25 कितना होता है, 125 होता है, 25 को 5 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 25 दूना 50, 25 50 दूना 62, यहाँ पर 2 अंक 6.25 आएगा, यहाँ पर 6.25 आ जाएगा। अब देखिए AB स्क्वायर को तो रहने दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो क्या आ जाएगा 42 इंटू 2.5, इतना आ रहा है ना। AC बराबर हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों अंडर रूट के 42.25। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे हम बाहर निकालेंगे जो वैल्यू निकल सकती है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं, तो 42.25 है, यहाँ पर क्या मैं दशमलव हटाता हूँ पहले, तो फिर से जाकर कुछ करेंगे, तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ बट्टे 100 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 2 अंक पर दशमलव तो बट्टे 100 करना पड़ेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 42.25 यानी कि 4225 बट्टे 100। इसका अगर हम देखें फैक्टराइजेशन 4225 का क्या करें, अब भाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखकर चेक करते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई अगर आप 3 से चेक करने जाओगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्टली 5 से ही कट रहा है, क्योंकि 3 से काटोगे 3 कम 3 होगा, 3 चौको 12 होगा, ये नहीं कटेगा। 5 से देखोगे तो 5 चौको 5 8 40 होता है, ठीक है, 2 यहाँ 5 चौको 20 और 5 5 25, फिर से 5 से काटिए, क्योंकि ना 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 के 30 और 5 9 45। अब देखिए ये भी 5 से नहीं कटेगा, लेकिन अब 13 से कट रहा है, 13 से मेरे दोस्त भाई कट रहा है, तो 13 से काट देंगे, 13 बार में आ जाएगा, साथ में फिर से 13 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, और आपका यहाँ पर देखिए 10 है, 100 है सॉरी, तो 100 का अगर आप देखोगे तो 10 गुणे 10 इसको भी लिख सकते हैं, वही कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। AC बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त भाई अंडर रूट में बट्टे में कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 इंटू 5
इंटू 13 इंटू 13, इतना समझ में आ रहा है। बट्टे हो जाएगा आपका 10 इंटू 10, दो का पेयर बनाते हैं, दोनों में से ऊपर नीचे से सबसे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। बाहर निकालते ही देखिएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बाहर निकालेंगे जब AC इक्वल टू, यहाँ से देखिए 5 इंटू 13 बाहर आएगा, ऊपर से 5 यहाँ से आएगा, 13 यहाँ से आएगा, साथ में एक 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 65/10, तो AC बराबर आ जाएगा आपका, जो AC बराबर है 6.5। यही मेरे दोस्त मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था। कितना आसान प्रश्न, बहुत मैंने बताया था स्टार्टिंग बहुत ही आसान है। अब इसको मिटाकर जो अगला उदाहरण मैं उसको कराता हूँ। अच्छा उदाहरण भी है, ध्यान देखिए मेरे दोस्त भाई, आपको जरूर समझ में आएगा। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस प्रोसेस से आप चलोगे तो आपको जरूर समझ में आने वाला है मेरे दोस्त मेरे भाई। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ उसको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका, कह रहा है आकृति 6.50 में AD लंब है BC पर, AD यानी कि यह भुजा लंब है किस पर, BC पर। यहाँ पर आपका डायग्राम दे रखा था, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर यानी कि यह भुजा प्लस आपका CD स्क्वायर यानी कि यह भुजा बराबर है किसके, BD स्क्वायर, BD यानी कि यह भुजा और प्लस AC स्क्वायर यह भुजा। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, इस पूरे डायग्राम में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला मेरे दोस्त भाई यहाँ पर यह बन रहा है आपका, पहला तो यह बन रहा है कि A है, ये D है भैया, ये आपका B है। यहाँ पर जो कोण है 90 अंश है, क्योंकि इधर वाला 90 तो इधर वाला भी तो 90 होगा। और दूसरा जो बन रहा है आपका ऐसे कुछ बन रहा है, ध्यान से देखिए मैं बना दे रहा हूँ। दूसरा कुछ बन रहा है आपका ऐसे, यह कोण जो है ये A है, ये D है, ये C है। इतना समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, मैंने कहा कि यह कोण 90 से यह कोण, दो समकोण त्रिभुज है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम सिंपली लगा देना। यहाँ पर नोट करना है कि त्रिभुज ABD में, अगर देखेंगे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस, ऐसे ना नोट करने का मौका मिले तो आप क्या कीजिएगा ना, सिंपली पहले नोट कर दीजिएगा कोण ADB इक्वल टू 90 है। जब 90 है तो आपको पता है ये समकोण है तो पाइथागोरस का थ्योरम अब लगाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय से भैया क्या हो जाएगा, प्रमेय से क्या होगा हमारा, बताओ यार, क्यों बैठे हो, बताओ क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपका देखिए ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, यह मैंने बताया। तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिखिए पहले, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यह तो ठीक है भैया, यहाँ से कहोगे कि यहाँ तो भैया हमको भी समझ में आ रहा है कैसे आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में हमको समझे नहीं आ रहा है कैसे लिखें। भाई क्यों दिक्कत ले रहे हो, हम है ना, काहे टेंशन ले रहे हो, हम हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कहा कि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा सॉरी कर्ण होती है। बाकी जो भुजा बचती है आप किसी को भी आधार मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इधर है ना, अब किसी को भी लंब मान सकते हैं। तो मगर मैं इसको लंब मान दूं, इसको आधार मानूं तो कोई दिक्कत है। मैंने कहा कि जो कर्ण होता है वही मेन होता है। तो अगर आप देखोगे इसको मैं ऐसे बना ले रहा हूँ, चलो ठीक है ऐसे ही बना दिया। ये आपका कर्ण लंब है, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है, सॉरी ये आपका समकोण त्रिभुज डी है आपका। उसके बाद से हमने घुमाया है तो आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा 90 ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर होगा, वो तो होगा ही होगा मेरे दोस्त भाई, ए बी का स्क्वायर होगा बराबर। उसके बाद से जो बचती है, मान लीजिए इसको हमने लंब मान लिया, बी डी को लंब मान लिया, बी डी स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा प्लस, समझ में आ रहा है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, और आधार जो बचता है आधार हो जाएगा तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर इसमें जो है जो हमको प्रूव करना है, वहां पर ए बी भी है और आपका बी डी भी है, क्योंकि ए बी भी है यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर बी डी है तो यहाँ पर भी बी डी है। तो आपका यहाँ पर ए डी नहीं है इसमें, तो ए डी को एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको एक साइड कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ए बी स्क्वायर मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद से माइनस का बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ठीक है। इसको पलट कर लिख लेते हैं भैया, तो ए बी स्क्वायर माइनस पलट कर लिखना था ना, हाँ पलट कर लिखना था, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। पुनः क्या कीजिए आप लोग, दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है इधर वाला, उसमें दिखा दीजिए, लगा दीजिए जो आपका है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये भी समकोण है। तो यहाँ पर भी नोट करेंगे त्रिभुज आपका
ADC में मेरे दोस्त भाई ADC में देखें तो कोण आपका हो जाएगा ADC इक्वल टू 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं अतः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भैया। प्रमेय से हम यह बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर भी वही चीज बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, याद ना करना पड़े। क्योंकि अगर आपको हर चीज पढ़ना पड़ जाए, हर चीज याद करना पड़े तो हमारे होने से क्या फायदा है। यहाँ पर यूट्यूब पर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, मेरे को देख रहे हो, उसमें आपका क्या मतलब निकलेगा। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए दोस्त, कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर कड़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो मैंने कहा कि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, तो आपका AC कड़ हो जाएगा, AC का स्क्वायर कड़ होगा पहली चीज। तो दूसरी चीज है आपका लंब हो जाएगा क्या, DC होगा, DC स्क्वायर लंब हो जाएगा प्लस का आधार जो बच रहा है AD, उसको मान लीजिए। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, जो लंब और आधार होता है किसी को मानेंगे उससे हमारे मान में डिफरेंस नहीं होगा। मेन जो मानना होता है वो होता है कड़। हमने कहा 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, उसी को कंसीडर कीजिएगा कभी भी AD स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है भैया? आ रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, चमक रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही चीजें आ जा रही है AD, क्योंकि AD भुजा यहाँ पर लानी नहीं, तो AD को एक साइड बाकी को एक साइड, तो AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर DC बराबर AD स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? पलट कर लिख लीजिए, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिएगा, तो इधर वाला साइड दोनों में क्या है, इक्वल है मेरे दोस्तों। इधर वाला जो साइड है इक्वल है। अगर हम लोग ऐसे देखें तो आपका राइट हैंड साइड वाला इक्वल है। अगर हम ऐसे देखते, चलिए ऐसे ही देखते, जैसे आप बैठे हैं ना वैसे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या इधर वाला जो साइड लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, इधर का भी और इधर का भी। समीकरण 1 और 2 से हम नोट कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त भाई कि जब मैंने बताया था जब इक्वल होता है तो उस कंडीशन में होता क्या है, बताया था कुछ बताया था कि नहीं बताया था? बताया था आप लोगों को, जब इक्वल होता है तो आप इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर, इसको लिख लीजिए बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है ना? अब तो हो गया भैया, AB है, AB यहाँ पर है। अब को यहाँ माइनस BD स्क्वायर, भैया माइनस BD स्क्वायर इधर लेकर चले आइए ना, क्या दिक्कत है। और जो DC स्क्वायर आपको हमने लिखा है यहाँ पर CD स्क्वायर लिखा है, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लेकर चले होगा क्या, AB स्क्वायर, मैंने यहाँ पर DC स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको पलट कर हम लिख सकते हैं, तो प्लस का CD स्क्वायर लिख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा ही होगा, क्योंकि सिंबल चेंज होते हैं आपको पता ही होगा। साथ में उधर जब देखेंगे तो AC स्क्वायर माइनस का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा BD वाला, क्योंकि माइनस ही था, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। BD स्क्वायर ये हमसे पूछा था मेरे दोस्त मेरे भाई, मैंने प्रूव कर दिया है। आई होप आप लोग को यह चीजें जो मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। कहीं पर भी डाउट रह जाता है तो मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो में, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्त, हम वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। जो बचे उदाहरण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो। 2 उदाहरण मात्र बच गए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों ने भाई। एक बंदा जो भी अभी तक वीडियो को वॉच कर रहा है कम से कम 10 दोस्तों को अपने शेयर करें, क्योंकि मेरे को पता है आजकल के स्टूडेंटों के पास 20-20, 25-25 दोस्त ऐसे रहते हैं जो ऑलरेडी 10 में है। तो अपने सारे जो है बैचमेट को शेयर करिए नंबर पर, क्योंकि आपके सबके पास मोबाइल है, इतना मैं जानता हूँ। तो जल्दी से जल्दी सबको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हंसकर मेरे दोस्त बोल दीजिए जय हिंद।